उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल के 8 दिन बाद समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने के लिए बरेली रवाना हुआ, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस डेलीगेशन में शामिल सांसदों और नेताओं को विभिन्न स्थानों पर हाउस अरेस्ट किया गया था, बॉर्डर पर ही वापस भेज दिया गया। लखनऊ में सपा के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। वहीं संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क को रात 2 बजे से ही उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। दिल्ली से बरेली की ओर जा रहे मुजफ्फरनगर सांसद हरींद्र मलिक, कैराना सांसद इकरा हसन और रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका गया और वापस दिल्ली भेजा गया। गाजियाबाद पुलिस ने इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए जायज ठहराया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन सांसदों को बरेली जाने की अनुमति नहीं दी गई। इकरा हसन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में एक अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति है। अगर कोई आई लव महादेव या आई लव श्री राम लिखेगा तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, तो फिर आई लव मोहम्मद में क्या गलत है? सरकार सत्ता से बाहर होने के डर से विपक्ष की आवाज दबा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन एक समुदाय को चुन चुनकर निशाना बना रहा है और उसे न्याय तक नहीं मिलने दे रहा। इकरा हसन ने सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की और आरोप लगाया कि यूपी सरकार बुलडोजर जस्टिस के नाम पर लोगों को प्रताड़ित कर रही है। बरेली में इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है और हालत सामान्य नहीं हुए हैं। इस मामले में अब तक 81 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, 10 FIR दर्ज हुई हैं और लगभग 2500 उपद्रवियों में से 200 को नामजद किया गया है। पुलिस का दावा है कि इस हिंसा की साजिश रची गई थी और इसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा है। हालांकि विपक्षी दलों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, अगर 2 समुदाय में झड़प होती तो माना जा सकता था कि कोई गंभीर घटना घटी है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि घटना के बाद बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। एक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होता है और गिरफ्तारियां 4 लोगों की होती हैं। उन्होंने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि एक समुदाय पूरी तरह डरा हुआ है और उसे पुलिस व प्रशासन से भय है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सिर्फ पीड़ितों से मिलने जा रहा था ताकि उनकी पीड़ा को समझा जा सके, लेकिन सरकार उन्हें रोक रही है। वहीं संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को उनके दीपासराय स्थित घर पर नजरबंद दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो भी सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ बरेली जाने वाले थे। बर्क के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। इससे पहले 2 अक्टूबर को नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को भी बरेली जाते समय हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उन्हें सहारनपुर स्थित उनके घर से निकलने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया था। चंद्रशेखर ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, अगर बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कोई गलत नहीं हुआ, कोई इंसाफी नहीं हो रही, तो फिर मुझे वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है? सरकार अगर सच में न्याय कर रही है तो विपक्षी नेताओं को वहां जाकर सच्चाई देखने की इजाजत क्यों नहीं है? सपा ने शुक्रवार को एक घोषणा की थी कि वो एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगी जिसमें 5 सांसदों समेत कुल 14 सदस्य शामिल होंगे, लेकिन अब तक डेलीगेशन के किसी भी सदस्य को बरेली जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।